परमात्मा के भय से पवन चलती है, सूर्य उगता है, अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु, यह सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो फिर पाप पुण्य भी क्या ईश्वर के हाथों में है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर जीवों को पाप का दंड और पुण्य का पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए। ईश्वर का यही आदेश है कि मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, श्रुतियों में तो पापों के दंड के लिए भी स्पष्ट घोषणा की गई है। जो पाप करने वाले हैं वे निश्चय ही पाप योनियों में पड़ेंगे। पाप और पुण्य का उत्तरदायित्व उसके कर्ता पर ही है। धर्म के उल्लंघन में और पाप के आचरण में ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं है, अपितु ईश्वरीय विधान में स्पष्ट निषेध किया गया है। किसी समय देवताओं के मन में यह अभिमान आ गया कि हमने अपने बल से असुरों पर विजय प्राप्त करी है। उसी समय उनके सामने एक तेजस्वी महाकाय यक्ष प्रकट हुआ। उसका परिचय न पा सकने पर अग्नि और वायु उसके समीप गए और अपनी शक्ति का बखान करने लगे। यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जला दो या उड़ा दो। सारी शक्ति लगा देने पर भी अग्नि देवता और वायु देवता ना तो उस तिनके को जला पाए और ना ही उड़ा पाए। अंत में भगवती उमा उनके समक्ष प्रकट हुई और इंद्र यह जान पाए कि यह यक्ष साक्षात ब्रह्म ही थे और देवताओं ने उन परमात्मा के ही बल से असुरों पर विजय पाई है। अतः ईश्वरीय प्रेरणा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह ईश्वर नेत्र का भी नेत्र है, कान का भी कान और मन का भी मन है। यह स्वरूप नेत्र से नहीं देखता, नेत्र ही उसकी शक्ति से देखते हैं। इसी प्रकार कान, मन आदि भी उसी शक्ति से कार्यक्षम होते हैं। ईश्वर की शक्ति और प्रेरणा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मशीन को चालू कर देना बिजली का काम है, उसी प्रकार संपूर्ण भौतिक या प्राकृत जगत को संचालित कर देना ईश्वर का काम है। परंतु बिजली की शक्ति से चलने वाली मशीन का उपयोग करने वाला मनुष्य उस मशीन का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। यद्यपि उसके बिना मशीन कुछ नहीं कर सकती, इसी प्रकार मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियां अंतर्यामी प्रभु की प्रेरणा से ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। परंतु इनसे शुभ या अशुभ कार्य करने का उत्तरदायी स्वयं वह मनुष्य ही है, ना कि उसके हाथ, पैर और उनमें शक्ति देने वाला ईश्वर। गीता में प्रत्येक शुभाशुभ कर्म के लिए 5 हेतु माने गए हैं: स्थान, कर्ता, करण, चेष्टा, प्रारब्ध। इनमें स्थान, करण, चेष्टा जड़ होने के कारण उत्तरदायी नहीं, प्रारब्ध अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति की सृष्टि मात्र करता है, अतः उस पर भी कर्म का उत्तरदायित्व नहीं लादा जा सकता। अब केवल एक कर्ता पुरुष बच रहता है, वही कर्मों के लिए उत्तरदायी है। इन 5 हेतुओं में ईश्वर का नाम नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा से चेष्टा मात्र होती है। जैसे बिजली के चूल्हे पर भगवान के लिए भोग भी तैयार किया जा सकता है और उसी चूल्हे पर मांस भी पकाया जा सकता है। इसी प्रकार इन इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म करने में स्वतंत्र है। इसी से मनुष्य को कर्म योनि कहा गया है और इसीलिए वह उत्तरदायी भी है। अब प्रश्न यह आता है कि मनुष्य इच्छा न होने पर भी, पाप को बुरा समझने पर भी पाप में प्रवृत्त कैसे हो जाता है। ठीक ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से किया है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बतलाया है, पाप कर्म में काम और क्रोध को ही प्रेरक जानना चाहिए। यह काम और क्रोध इंद्रिय, मन और बुद्धि में रहते हैं। इन सब पर आत्मा का स्वामित्व है, अतः वहाँ काम क्रोध को स्थान देकर पाप करने का उत्तरदायित्व मनुष्य पर ही है, क्योंकि वह इच्छा करने पर काम और क्रोध का नाश कर कर पाप कर्म से बिल्कुल बचा रह सकता है। इसी से भगवान ने अंतिम श्लोक में काम रूपी शत्रु को मारने की आज्ञा दी है।